हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मैं साहिब सानी अपना यूट्यूब चैनल के स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि फार्मूला का सेशन हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपको आपका चैप्टर जो होता है बहुपद और वास्तविक संख्या का बता दिया गया है। जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं जाके पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, फार्मूला याद करने का तरीका हम बताएं आपको कि मेरे साथ कम से कम आप 2 बार बोलते चलिए और साथ में कलम और कॉपी लेके बैठ के एक बार ज़रूर लिखिए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम चालू करेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम पढ़ते हैं कि a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर नहीं है तो आप वो क्या होगा, संगत होगा। तो क्या होगा, संगत होगा। और जब संगत होगा तो इसका एक हल होगा और प्रतिच्छेदी अवरोधी होगा। इसी तरह a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, अब बराबर नहीं होगा c1/c2 का, तो ये असंगत होगा। और संगत का कोई हल नहीं होता है, समानांतर होता है। असंगत का कोई हल नहीं होता है, समानांतर होता है। इसी तरह a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 का, तो संगत होगा। और संगत होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल, जैसे समानांतर होगा तो आप लोगों को भी पता है कि समानांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो जब नहीं काटेगी तो कहीं भी आपका हल नहीं निकलेगा। इसमें एक हल क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा जिसका x अक्ष और y अक्ष कहीं ना कहीं बिंदु पर कटान करेगी, तो इसलिए इसका हल निकलेगा, समानांतर होगा। उम्मीद है कि चैप्टर का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। चलिए, इस तरह चलते हैं आगे तुम्हारा द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले देखिए, एक विवेचक फार्मूला होता है। विवेचक फार्मूला मतलब d बराबर होता है b² - 4ac। तो d² - 4ac, तो कहाँ से हम निकालेंगे b, तो आपका ax², द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² bx प्लस c होता है। तब पहला वाला तुम्हारा a होता है, ये b होता है, आई वाला c होता है। तो इसी पे क्या करना, मान बैठाना है। देखिए, और इसके बाद यह है कि d बराबर b² - 4ac बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर d बराबर निकालने के बाद 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा। मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा। मूल वास्तविक एवं समान होगा। फिर उसके बाद अगर d यहाँ से देखिए, अगर d बड़ा हो जाएगा शून्य से तो वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो मूल क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं असमान निकलेंगे। अगर d से बड़ा 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो अवास्तविक मूल होंगे। कैसा मूल होंगे, अवास्तविक मूल होंगे। इसी प्रकार तुम्हारा दो का फॉर्मूला है, x बराबर आपको जब भी निकालना है x बराबर, तो x बराबर फॉर्मूला होता है कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac होता है। तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट x का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको -b प्लस माइनस जो b² - 4ac है रूट में, ये d का मान होता है। किसका मान होता है, d का। तो इसी तरह लिख लेंगे माइनस प्लस माइनस d/2, तभी आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो, अल्फा का मान निकालना इसलिए करिएगा, बीटा का मान में क्या कर दीजिएगा, माइनस अल्फा में प्लस करके निकाल देता है। अल्फा का मतलब x का मान, यहाँ निकाल दीजिएगा आप y का मान। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक के और। देखिए, अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, अगला चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति।